हाउ डिड साइतामा बिकम स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग, व्हाट इज अ लिमिटर, और साइतामा की पावर्स में गॉड का क्या रोल है। तो देखो, साइतामा के हिसाब से ये सब उसके डेली रूटीन फॉलो करने की वजह से हुआ है। मतलब 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स एंड 10 किलोमीटर रनिंग एवरी सिंगल डे फॉर 3 इयर्स। लेकिन सिर्फ ये नॉर्मल सा रूटीन फॉलो करने से कोई बंदा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकता है कि वो सिर्फ अपने एक पंच में पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दे। हाँ, ये रूटीन भी 3 साल तक रेगुलरली फॉलो करना बहुत बड़ी बात है। बट स्टिल ये पॉसिबल ही नहीं लगता कि सिर्फ इससे साइतामा इतना स्ट्रॉन्ग बन पाया। तो फिर रियल रीजन क्या है साइतामा का इतना स्ट्रॉन्ग बनने का? वो है उसका लिमिटर को ब्रेक करना। लेकिन उससे पहले ये लिमिटर एग्जैक्टली है क्या? तो अकॉर्डिंग टू वन पंच मैन विकिपीडिया, लिमिटर गॉड ने हर एक बीइंग को दिया है ताकि उनकी ग्रोथ लिमिट में रह सके, और अगर ऐसा नहीं होगा तो वो बंदा अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और एक माइंडलेस रैम्पेजिंग मॉन्स्टर बन जाएगा। तो इसलिए गॉड ने सबको लिमिटर दिया है। तो फिर साइतामा ने लिमिटर ब्रेक कब और कैसे करा? तो देखो, साइकोस ने बताया था कि हम अपना लिमिटर ब्रेक जब कर सकते हैं जब हम अपनी डेथ को भी कॉन्कर कर ले। मतलब बार बार डेथ एक्सपीरियंस करना और उसे बार बार सरवाइव करना। और अगर एक बंदा ये करने में सक्षम रहा तो वो फाइनली अपना लिमिटर ब्रेक कर पाएगा। और जैसे कि साइतामा ने बताया कि वो रोज ट्रेनिंग करता था, उसने कभी ठंड में हीटर यूज नहीं किया, न ही गर्मियों में एसी। उसे ट्रेनिंग करते समय खून की उल्टियां आती थी, बट स्टिल वो उस सब को रेसिस्ट करता रहा। उसका ये अनवेवरिंग डिसिप्लिन उसे बार बार डेथ एक्सपीरियंस करवाता था, लेकिन वो हर बार उसको ओवरकम करता है क्योंकि उसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना था। और फाइनली एक दिन वो बाल्ड हो जाता है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी बन जाता है। तो ऐसे साइतामा ने अपना लिमिटर ब्रेक किया और बन गया वन पंच मैन। I'm just an ordinary guy, and I've reached my damn limits! Your limit? Who decides what your limit is? Instead of overthinking your setbacks, just focus on moving forward. लेकिन यहाँ एक और थ्योरी है जिसके हिसाब से साइतामा की ये पावर्स उसे खुद गॉड ने दिया। मतलब कोई सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग करने से इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है कि वो स्पेस में बिना कोई दिक्कत के लड़ सके, अपने एक छींक से जुपिटर का कोर उड़ा दे। और साइतामा की सबसे बड़ी फीट तो उसका पाद है जिसने उसे सूरज में जाने से बचा लिया। तो मतलब ये सब सिर्फ ट्रेनिंग से होना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ गॉड ने ही साइतामा को अपनी पावर्स दी है लिमिटर ब्रेक करने की, क्योंकि हम मांगा में देखते आए हैं कि गॉड एक नंबर का वेला आदमी है। वैसे औरत भी हो सकता है, तो वो बंदों को अपनी कुछ पावर्स देता है और उन्हें टेस्ट करता है। लाइक होमलेस एम्परर, इसे तो लिटरली सुपरमैन बना दिया था। वो तो गॉड खुद ने ही उसकी पावर्स वापस ले ली, वरना शायद होमलेस एम्परर को साइतामा के अलावा कोई भी नहीं हरा पाता। और फिर गारो, उसे भी हमने देखा कि वो कितना स्ट्रॉन्ग बन गया था। लिटरली अगर वो चाहता तो पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता था। और उसी की वजह से हमें साइतामा के स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक्स दिखे और कि वो बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो हो सकता है। इसलिए कोई भी साइतामा को नहीं हरा सकता। और साइतामा की कुछ देर गारो से फाइट करने से ही वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था कि वो लिटरली कॉस्मिक गारो, उसकी अल्टीमेट फॉर्म को सिर्फ एक पंच में खत्म कर सकता था। मतलब हाँ, इतना स्ट्रॉन्ग बन गया था साइतामा। लेकिन अभी भी हमने साइतामा की फुल पावर्स नहीं देखी। उसकी पावर्स उसकी अपोनेंट पर डिपेंड करती है। जितना स्ट्रॉन्ग उसका अपोनेंट होगा, साइतामा उतना स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि ह्यूमंस की पावर्स सिर्फ उनके इमेजिनेशन तक रहती है, उससे ज्यादा नहीं। तो जैसे ही साइतामा ने गारो की पावर्स देखी तो उसकी भी पावर्स बढ़ने लगी और अब वो फिर से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन गया। साइतामा को जब तक कोई गारो से स्ट्रॉन्ग नहीं मिल जाता तब तक साइतामा हमेशा बोर होता रहेगा। लेकिन एक अपोनेंट है जो साइतामा की बोरियत मिटा सकता है, और वो खुद गॉड है। तो शायद हम साइतामा की फुल पावर गॉड के सामने ही देखेंगे जब उसकी फाइट गॉड से होगी। लेकिन चलो, ये सब तो ठीक है कि साइतामा को उसकी पावर्स यहाँ से मिली, लाइक गारो और होमलेस एम्परर। बट गॉड ऐसा करता ही क्यों है? लोगों को पावर्स देके उसका क्या फायदा? तो देखो, ओपीएम का गॉड अपने गॉड की तरह नहीं है कि वो हमसे खुश होकर हमें कोई वरदान दे दे। नहीं, वन पंच मैन के गॉड का खुद का एक मोटिव है, और वो है कि वो अर्थ को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। हाँ, क्योंकि वो खुद इस अर्थ में कैद हो रखा है एक सेलेस्टियल बीइंग होने के बावजूद। लेकिन क्यों? तो उसी की बिरादरी वालों ने उसे यहाँ पर कैद कर दिया। अब इसने ऐसा क्या करा होगा वो तो हमें नहीं पता, बट कुछ गलत ही करा होगा, तभी तो उन्होंने इसे यहाँ कैद कर दिया। लेकिन वो यहाँ से निकलना चाहता है और इसलिए उसने अर्थ पर लाइफ स्टार्ट करी और मॉन्स्टर बनाए
ताकि ह्यूमंस ग्रेजुअली स्ट्रॉन्ग बन सके और फिर करोड़ों साल बाद मतलब अब लोगों को अपनी पावर्स देकर मैनिपुलेट कर रहा है, लाइक होमलेस एम्परर, गारो, साइकोस, ताकि वो उसके लिए पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दे। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उसके एक्सपेरिमेंट्स फेल हो रहे हैं और अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए, सिर्फ साइतामा की वजह से। तो अब फाइनली गॉड को साइतामा की पावर्स के बारे में पता चल गया है और अब होगा साइतामा वर्सेस गॉड, या फिर गॉड साइतामा को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन प्रोबेबली गॉड साइतामा को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो कैसी लगी तुम्हें ये थ्योरी? और बाकी कमेंट्स में अपनी थ्योरीज लिखना मत भूलना। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।